पोद्दार महाराज के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही अस्मरणीय घटना मैं आपको सुनाता हूँ, जिसे श्री राधा बाबा ने अपने अनुभव में बताई है। पोद्दार महाराज रतनगढ़ के रहने वाले थे और रतनगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट में है, एक कस्बा है छोटा सा। वहाँ पोद्दार महाराज का पैतृक गांव है और वहाँ उनकी पैतृक हवेली है। वहाँ पर ये जो घटना है वो घटी थी। एक बार एक नवयुवक डॉक्टर की वहाँ का जो अस्पताल था वहाँ पर पोस्टिंग हुई। वो कायस्थ परिवार से थे और यंग थे और अनमैरिड थे। वहाँ पे वो पोस्टिंग होके, पहली पोस्टिंग होके वो वहाँ पे आई और वो किसी तरह से राधा बाबा और पोद्दार महाराज का नाम सुनकर उनके संपर्क में आए और वहाँ रोज़ उनकी हवेली में उनका आना जाना लगा रहता था। तो पोद्दार महाराज ने उनका स्वभाव देखकर और उनका वहाँ के जो सेठों के परिवार में उनका परिचय करा दिया। अतः वो सबके घरों में जाकर घर में स्त्रियों का भी इलाज करने लग गए। पहले हर किसी को घर में प्रवेश नहीं देते थे, पर पोद्दार महाराज के कहने पर उनको घरों में भी प्रवेश मिल गए। परंतु उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। समस्या इससे वो बहुत जूझते रहे पर उसका कोई समाधान उनको नहीं मिला। अतः उनके मन में आया कि संतों के पास सब समाधान होते हैं। अतः वो रोज़ राधा बाबा के पास संध्या के समय जाया करते थे। तो उन्होंने सोचा बाबा से इस बात का निवेदन करेंगे और बाबा को निवेदन करके सारी समस्या बताएंगे। तो उन्होंने अपनी सारी समस्या बाबा को बताई और उन्होंने कहा कि बाबा, मैं जब यहाँ से सेठों के परिवारों में घरों में जाता हूँ तो वहाँ उनकी युवतियाँ, बहू या बेटी जब मुझे कोई नब्ज दिखाती है तो मेरे मन में काम विकार आ जाता है। इससे मुझे बहुत लज्जा आती है। अतः बाबा कोई समाधान बताओ कि इसका मुझको ऐसा ना हो। तो बाबा ने सहज में ही कहा कि हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी से कहो, वो इसका इलाज तुम्हें बता देंगे। तो उनको बहुत संकोच हुआ। वो बोले बाबा, उनसे तो कहने की हिम्मत नहीं है। पर जब बाबा ने उन्हें बहुत हिम्मत दिलाई कि नहीं तुम कह दो, तो वो डरते डरते पोद्दार महाराज के पास गए और उन्होंने उनसे निवेदन किया। पोद्दार महाराज उस वक्त अपनी बैठक में बैठे हुए कुछ कल्याण का कार्य कर रहे थे और वहाँ जाके वो उनको डॉक्टर साहब को देखा तो उन्होंने कहा हाँ आइए बैठिए। वो पास में आए, बैठे और उन्होंने कहा हमारा आपसे मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बोलो। तो उन्होंने अपनी सारी समस्या जो है वो उनको बताई जो कि तो अब डॉक्टर साहब तो सोच रहे थे कि पोद्दार महाराज इसका कोई इलाज बताएंगे, परंतु उन्होंने अचानक देखा कि पोद्दार महाराज की तो त्योरियाँ चढ़ गई और उन्होंने डॉक्टर साहब को इतनी ज़ोर से फटकार लगाई कि तुम्हें मैं प्रतिष्ठित घरों में भेजता हूँ मेरा नाम लेकर और तुम वहाँ जाते हो और तुम्हारे इतना नीचा सोच है, तुम बहन बेटियों को इस दृष्टि से देखते हो, मेरा मुँह काला करवाओगे, निकल जाओ यहाँ से, फिर कभी मुँह मत दिखाना मुझे, आज के बाद किसी के भी घर में इलाज के लिए मत जाना। डॉक्टर साहब का मुंह देखने लायक था। वो फूट फूट कर रो रहे थे और सीधे राधा बाबा के कक्ष में गए। वो राधा बाबा का कक्ष पहली मंजिल पर बना हुआ है। उस कक्ष के मैंने दर्शन किए हैं और पोद्दार महाराज की हवेली रतनगढ़ में जो है उसके भी मैंने दर्शन किए हैं। और वो बाबा के कक्ष में गए और बाबा के गले लगकर वो बहुत देर तक रोते रहे। फिर थोड़ा चुप हुए तो बाबा ने कहा कि अभी तो तुम जाओ, फिर शाम को आना। वो चले गए और कमरे पर ही रहे, अस्पताल भी नहीं गए और दिन भर रोते रहे। शाम को उनकी हिम्मत नहीं हुई हवेली में बाबा के पास जाने की। अतः अगले दिन शाम को वो हिम्मत करके बाबा के कक्ष में गए। उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और पास में बैठ गए और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। बाबा, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, अब मैं क्या करूं, मुझे बाबूजी ने क्या समझा और मैं कैसा निकला। तो बाबा बोले तुम भाई जी से स्वयं मिलकर माफ़ी मांग लो। परंतु उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बाबा के बहुत कहने पर वो नीचे भाई जी की बैठक में गए। भाई जी वहाँ बैठक में बैठे कल्याण पत्रिका का कुछ लिख रहे थे और लालटेन पास में जल रही थी। लालटेन की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी और उसमें वो लिखाई पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि पहले लाइट तो थी नहीं, लालटेन ही हुई थी। तो भाई जी डेस्क पर नीचे गर्दन किए कुछ लिख रहे थे और वो जैसे कमरे में घुसे तो उन्होंने देखा। अब उन्होंने जो दृश्य वहाँ पे देखा उसको वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। अपने जीवन में ऐसे दर्शन वो
देख पाएंगे, ऐसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। परंतु आज वो अपने इन चरम चक्षुओं से देख रहे थे। और वे क्या देख रहे थे? वो देख रहे थे कि भाई जी डेस्क बोर्ड पर गर्दन झुकाए कुछ लिख रहे हैं। लालटेन की रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई है और उनकी बगल में श्री कृष्ण बाल स्वरूप में खड़े हैं और वे जो लिख रहे हैं उसे वो झुककर पढ़ रहे हैं। यह दर्शन देखकर डॉक्टर साहब की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। कुछ भी शब्द मुंह से नहीं निकल रहा था और वो हतप्रभ खड़े के खड़े पता नहीं कितनी देर तक ये दृश्य देखते रहे। आंखों से अविरल आंसू बहते रहे और खड़े रहे। फिर थोड़ा जब होश आया तो वो दौड़कर राधा बाबा के कमरे की तरफ दौड़े और बस एक ही शब्द बार बार बोलते जा रहे थे। उनसे और कोई शब्द ही नहीं मिल रहा था। बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। बहुत देर तक वो इसी तरह से करते रहे। बाबा जब वो थोड़ी बहुत नॉर्मल हुए तो बाबा ने पूछा क्या मिल गया? तो वो बोले कि मैं ऐसे, उन्होंने सारा वृतांत उनको बता दिया। इतनी देर में ही पोद्दार महाराज वो ऊपर उनके कक्ष में आ गए और उन्होंने, डॉक्टर साहब दौड़कर उनके गले जाकर लग गए और बहुत रोए। वो अपने कर कमलों से उनके सर पर हाथ फिराते रहे और सांत्वना देते रहे। वे तो अंतर्यामी थे, अतः उन्होंने सब कुछ समझ लिया। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आज के बाद तुम्हें कभी काम नहीं व्यापेगा। और डॉक्टर साहब पोद्दार महाराज के चरणों में झुक गए और पोद्दार महाराज हंसते रहे। ये अद्भुत दृश्य पोद्दार महाराज की कृपा से उनको मिला और संत दर्शन हुए, भगवत दर्शन हुए और अपने जीवन को उन्होंने सफल बनाया। ये अगर कहानी आपको अच्छी लगी, सत्य घटना, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।